हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। समर वेकेशन में आपने खूब एंजॉय किया होगा। बढ़िया से खूब घूमे फिरे, बुआ के यहाँ गए, मौसी के यहाँ गए, मामा के यहाँ गए, कहीं यहाँ घूमने जा रहे, वहां घूमने जा रहे, खूब एंजॉय किया हो। समर वेकेशन से कंप्लीट होने के बाद में अब हमको एक बात का ध्यान रखना है कि क्लास 10th हमारी बोर्ड है। जिस एनर्जी के साथ में हम घूमे फिरे थे, एंजॉय किया था, उसी एनर्जी के साथ में अब हमको पढ़ना करना है स्टार्ट। तो आइए, कॉपी निकालिए, पेन निकालिए। मेरा नाम है राजकुमार नागर और बीएमसीसी बाय आर के नागर सर यूट्यूब चैनल से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमको बेटा क्लास 10th बोर्ड में खुद को और सबको ये प्रूव करके दिखाना है कि हम में भी काबिलियत है, हम भी कर सकते हैं। तो आइए, एनर्जी के साथ में कॉपी निकालो, पेन निकालो और पढ़ना करो स्टार्ट। पानी की बोतल अपने साथ में रखना और उठना मत जब तक आपका लेक्चर कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या पढ़ना है बेटा। आज हमको, हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कैसे फैक्टर्स को फाइंड करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से हमने फैक्टर्स को फाइंड किया था। आज हम बात करेंगे बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। सर, जबकि वहां पर फैक्टर्स निकल ही रहे थे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्यों? सोचने में आता है ना कि जो हम ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास होता है बेसिकली एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये इतना बड़ा फॉर्मूला होता है अपने पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको एक और नाम से जाना जाता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। जो काम हम पिछली एक्सरसाइज में फैक्टर्स निकालने के लिए करते थे, मतलब जिसको हम बोलते हैं रूट्स निकालते थे, वही काम आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग करेगा। लेकिन सर ये क्यों जरूरी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसी से क्यों नहीं निकाल सकते? बेटा बहुत जरूरी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे बताओ इसके फैक्टर्स क्या होंगे। मैंने क्वेश्चन ये लिख दिया आपके सामने, लाइक मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ पर कुछ भी लिख दिया मैंने प्लस 6 इज इक्वल टू जी। मुझे काम करो, इसके रूट्स निकाल के दे दो आप, तो माने बात। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई लास्ट वाले नंबर से किया, 6 टू जा कितना हो जाएगा अपने पास 12 हो जाएगा। इसके बाद में जो भी ऐसा कुछ नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पर 1, मल्टीप्लाई करने पर 12 और प्लस करने पर 1 आ जाए, बता सकते हो क्या? निकाल के देखो एक बार, वीडियो को पॉज करो और करने के लिए ट्राई करो, फिर मुझे बताना कि सर ये फैक्टर्स इसके हो सकते हैं। ईमानदारी से करना बेटा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे आपको। बताओ फटाफट से बताओ क्या हो सकता है फैक्टर्स इसके या फिर रूट्स इसके निकले। चलो देखो मैं बताता हूँ आपको, इसके रूट्स पॉसिबल ही नहीं है। देयर इज नो रियल रूट्स। ये क्या बात हुई सर? देखो, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है जरूरी नहीं कि उसके रियल रूट्स पॉसिबल हो। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ऐसी भी होती है जिसके रियल रूट्स ही पॉसिबल नहीं होते। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या तो फिर उसी को दूसरे नाम से बोला जाता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या होता है सर? श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। बहुत इजी फॉर्मूला है, एक दो क्वेश्चन आप करोगे तो चीजें आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ बिना रूट्स को निकाले कि इसके रूट्स पॉसिबल होंगे या फिर नहीं होंगे? चलो एक बात बताता हूँ आपको। यहाँ पर ये जो इस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है ना, इस रूट के अंदर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं बेटा हम डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। सर ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेट करता है। ये किस चीज में डिस्क्रिमिनेंट करता है सर? ये बताता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स पॉसिबल भी है या नहीं। कैसे बताता सर? देखिए यहां पर क्या देखे रखा है, मैं अगर इस वाली इक्वेशन को बोलूं और इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए ट्राई करूं, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट अपने पास हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, इस इक्वेशन को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी से जब कंपेयर करता हूं, तो मुझे ए की वैल्यू मिलती है 2, बी की वैल्यू मिलेगी 1 और सी की वैल्यू क्या मिलेगी अपने पास? सी की वैल्यू अपने को मिलेगी यहाँ पर, बी की वैल्यू मिलेगी 1, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, और सी की वैल्यू क्या मिलेगी अपने पास? 6, है ना। इस वैल्यू को इसमें पुट करो, बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 और सी की वैल्यू है 6। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 6 4 जा 24, 24 2 जा 48। तो यहां से बेटा डिस्क्रिमिनेंट निकल के आ रहा है अपना कितना? माइनस का 47। डिस्क्रिमिनेंट निकल के आ रहा है माइनस का 47। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्लास तो नहीं, चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने ये बात करी थी कि जब भी अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है ना, तो वहां पर वो रियल नंबर नहीं होता है, वो हमारे इमेजनरी नंबर्स हो जाते हैं। सर इमेजनरी नंबर्स क्या होते हैं? इमेजनरी नंबर्स तुम लोगों को क्लास 11th में पढ़ने को मिलेगा,
है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं हमारे, वही हमारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। इसको अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac था हमारा अंडर रूट के अंदर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो अंडर रूट माइनस का 47 आई। इसका मतलब ये वाला नंबर तो सर इमेजिनरी हो गया। अगर ये इमेजिनरी हो गया तो इस पूरे नंबर को ये क्या बना देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर, ये रियल नहीं रहेगा। आया समझ में। तो जरूरी नहीं कि हर एक इक्वेशन के रियल रूट्स पॉसिबल हो। हमको कैसे चेक करना है, हमको चेक करना है डिस्क्रिमिनेंट की किस इक्वेशन के रूट्स निकलेंगे और किस इक्वेशन के रूट्स नहीं निकलेंगे, है ना। तो चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ डिस्क्रिमिनेंट किस किस टाइप का होता है आपका। इसको मैं कर रहा हूँ इरेज यहाँ पर, अगर आपको कुछ भी नोट डाउन करना है इसमें से तो देख लीजिए। अरे समझना बात को, अभी मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताया और मैं चीजों को थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर अपना यही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा हुआ है, नेचर ऑफ रूट्स हम निकालते हैं। नेचर का मतलब क्या होता है, नेचर का मतलब यही होता है कि सर रियल रूट्स होंगे कि इमेजिनरी रूट्स होंगे, बस ये नेचर होता है ना। रूट्स हमारे टू टाइप के होते हैं बेसिकली, रियल रूट्स होंगे या तो फिर इमेजिनरी रूट्स होंगे। इमेजिनरी रूट्स का मतलब इसके रूट्स पॉसिबल नहीं है, रियल रूट्स पॉसिबल है ही नहीं। हमको सिर्फ बात करनी है कि इस पर रियल रूट्स के ऊपर बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ये लिखा हुआ है बेटा, इसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछा जाता है एक नंबर में, तो ध्यान रखना। और 3 से 4 नंबर के इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। अच्छा इसी के साथ में इसका एक और नाम है बेटा श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो दोनों नाम याद रखना। क्या होता है, ये होता है अपने पास, एक दो बार आप बिना देखे लिख के देखो आराम से बनेगा। एक्स इज इक्वल टू होता है अपने पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, है ना। रूट इस पूरे बी स्क्वायर माइनस 4ac पर लगा हुआ, इस बात का ध्यान रखना। और यहाँ पर इस b के आगे माइनस का साइन है, ठीक है। चलिए आइए और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या बात करेंगे, अब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, वो क्या क्या होता है उसके बारे में बता, है ना। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कम से कम 4 से 5 बार इसको फटाफट से रिवाइज करो, आराम से याद हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में कि सर ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, और थोड़ा सा इसको समझा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। समझना बात को, हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जी। मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, क्या निकाला मैंने, डिस्क्रिमिनेंट निकाला है। कोई भी इक्वेशन मेरे पास दी थी, डिस्क्रिमिनेंट निकाला। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा 3 टाइप का क्या हो सकता है। फर्स्ट केस हो सकता है कि आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो। मतलब अभी तो हमारा माइनस का 47 आया था उसमें, मतलब ये 0 से छोटा नंबर हो गया, है ना। हो सकता है कि आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा नंबर हो, मतलब वहां पर वो रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आ जाए। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी आ गई, मान लो पॉजिटिव आ गई। तो यहाँ पर क्या केस होगा, लाइट ही चली गई भाई। बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 के इक्वल में आ जाता है उस केस में आपके 2 रूट्स निकलते हैं और दोनों रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे सर, समझना बात को। यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट बताना ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू हो गई 0। अगर बेटा ये 0 हो गया तो मुझे ये बताओ क्या सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये बचेगा क्या, माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन में 2a। आप बोलोगे हाँ सर, इसका तो कोई सेंस ही नहीं माइनस बी प्लस माइनस 0 का। तो यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा हमारे पास माइनस बी अपॉन 2a। एक बार प्लस का 0 लोगे, एक बार माइनस का 0 लोगे तो भी कोई मतलब ही नहीं है। तो यही आएगा आपका माइनस बी अपॉन 2a, और दूसरा रूट भी क्या निकलेगा, माइनस बी अपॉन, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इक्वल रूट्स निकलते हैं और दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों रूट्स होंगे हमारे पास माइनस बी अपॉन 2a, और दूसरा रूट भी होगा माइनस बी अपॉन 2a। डायरेक्ट एग्जाम में एक नंबर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, when b square minus 4ac is equal to 0 then roots are minus b upon 2a and minus b upon, ठीक है। थर्ड वाली क्या कंडीशन होती है सर, थर्ड वाली कंडीशन हमारे पास ये हो जाती है कि जब भी हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब ये जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac की, ये नेगेटिव आ गई। मतलब 0 से अगर छोटा नंबर आ गया तो उस केस में बेटा हमारे रूट्स पॉसिबल नहीं होते हैं, मतलब रियल रूट्स आपके पॉसिबल नहीं होंगे। तो यहाँ से क्या होगा, नो रियल रूट्स पॉसिबल, ठीक है। तो ये थर्ड वाला केस अपने पास क्या बन जाता है, नो रियल रूट्स।
कोई भी रियल रूट हमारे नहीं रहेंगे। ये क्या लिखा मैंने, नो रियल रूट्स, मतलब ये नेचर होगा रूट का कि रूट्स का नेचर। ठीक है, जो मैंने समझाया वही यहाँ पर लिखा हुआ है, सब ध्यान से देखना आराम से। देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिटरमाइंस, सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिटरमाइंस वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हैज रियल रूट्स और नॉट। ये क्या डिटरमाइन करती है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac कि ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रियल रूट्स होंगे या फिर नहीं होंगे। इसी के कारण बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, है ना। ये क्या होता है हमारे पास, इसी के कारण ये जो डिस्क्रिमिनेंट करता है ना कि भाई रियल रूट्स पॉसिबल है या नहीं है, ये बताता हमको भेदभाव करके, जैसे हम सोशल स्टडीज में पढ़ते हैं ना, एक होता है डिस्क्रिमिनेशन करना, सुना होगा आपने। ठीक है, वैसे ही ये हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac मैथ्स का डिस्क्रिमिनेंट होता है। ये क्या बताता है कि रियल रूट्स होंगे या फिर नहीं होंगे ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है। थ्री कंडीशन हो सकती है, क्या हो सकता है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट है ना, दोनों के दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये जो रियल है या फिर इमेजनरी या फिर नो रियल रूट होंगे, ये होता है नेचर ऑफ द रूट। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, जब भी आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो होता है, जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो होता है, इसका मतलब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव निकलती है, तो उस केस में आपके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, पहली बात। दूसरा सुनो, जब भी हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो हो जाए, जब भी हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो हो जाए, तो उस केस में बेटा हमारे दो रियल रूट्स होंगे, लेकिन दोनों रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है टू इक्वल रियल रूट्स, है ना। जब भी जीरो हो या फिर पॉजिटिव हो, रूट्स हमारे कैसे होगा, नेचर ऑफ द रूट्स हमारे पास होगा रियल। ठीक है, इसके बाद में क्या देके रखा है, जब भी हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो आ जाए, ये लेस देन का साइन है, इसका मतलब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसी हो जाए, नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो उस केस में हमारे पास नो रियल रूट्स होंगे, है ना, कोई भी रियल रूट्स नहीं निकलेगा। आया क्या समझ में। चलिए बेटा, क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे तो चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। आइए एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। जो अभी मैंने करवाया, रियल रूट्स पॉसिबल होंगे या फिर नहीं होंगे, ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। एक एक दो नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके। ठीक है, चलो देखो क्या देके रखा है। 4.3 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमको देके रखा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। हमको क्या करना है, सबसे पहले नेचर बताना है। नेचर बताने का मतलब क्या होगा कि रियल रूट्स पॉसिबल होंगे या फिर नहीं होंगे। मतलब हमको डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला जो होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको निकालना है। उससे हम क्या निकालेंगे, अगर पॉजिटिव वैल्यू आई या फिर जीरो आया तो रियल रूट्स पॉसिबल है। अगर इसकी नेगेटिव वैल्यू आ गई बी स्क्वायर माइनस 4ac की, इसका मतलब हमारे रूट्स रियल नहीं होंगे। अगर रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है तो निकालने भी नहीं है। ठीक है, तो देखो इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, हमको रियल रूट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड करके दिखाना है। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या देके रखा है आपको, सोल्यूशन नंबर 1 में यहाँ से कर रहा हूँ। आपको देके रखा है क्वेश्चन में, गिवन क्वेश्चन हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो हमको दिया। ठीक है, हम क्या फाइंड करेंगे बेटा, हम फाइंड करेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट, है ना। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के पहले मैं इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेता हूँ किससे, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, कंपेयर द इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इससे मैं कंपेयर करता हूँ। जैसे ही मैं कंपेयर करता हूँ तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट होता है बी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, और जो ये लास्ट में लिखा होता है इस नंबर को अपन बोलते हैं सी। तो यहाँ से ए की वैल्यू बन जाएगी 2, बी की वैल्यू आ जाएगी -3, विथ साइन लेना है ना आपको, और सी की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास 5, है ना। तो यहाँ से मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, यहाँ से मैं अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर रहा हूँ। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट को मैं डी से लिख देता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 4ac। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू है -3, इसका स्क्वायर -4 इंटू में ए की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू में सी की वैल्यू हमारे पास 5, है ना। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, -4 2 जाए 8, 8 5 से कितना हो जाएगा 40। आंसर क्या आएगा बेटा, माइनस का 31। अच्छा, माइनस का 31 आपका क्या लेस देन जीरो होता है क्या, है ना। तो यहाँ पर आप लिख दोगे क्या, सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ना वो जीरो से छोटा है ना। ये लेस देन का साइन है, मतलब जीरो बड़ा है, ये वाला छोटा है ना। तो यहाँ पर अगर ये जीरो से छोटा हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा हैंस नो रियल रूट्स पॉसिबल, नो रियल
रूट्स पॉसिबल। अगर रियल रूट्स नहीं पॉसिबल है तो हमको उनको निकालना भी नहीं है। क्वेश्चन में देके रखा है इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमको फाइंड करना, नहीं तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसको आराम से नोट डाउन करो, दूसरा क्वेश्चन लिखो और करने के लिए ट्राई करो एक बार। हो गया, चलो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं। अरे भाई तू कहाँ जा रहा है ऐसे। सेकेंड क्वेश्चन क्या देके रखा है आपको, मैं यहीं पर करवा देता हूं इसको, है ना। आपको सॉल्यूशन नंबर सेकेंड देके रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देके रखा है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे, देखो बेटा तरीका हमारा वही होगा। सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, कंपेयर द इक्वेशन बाय ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जैसे ही मैं इससे कंपेयर करता हूँ तो देखो x² का कोफिशिएंट 3 है हमारे पास, तो a की वैल्यू बन गई 3, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4√3 और c की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 4। ठीक है क्या, चलो आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये abc की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो अब मैं क्या करूंगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हमारे पास, b² माइनस 4ac, है ना। तो b² माइनस 4ac का मतलब b की वैल्यू ये रही, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू रही हमारे पास 3 और c की वैल्यू हो गई 4, है ना। तो यहाँ से जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव ही आना है आपका। ठीक है, यहाँ पर बेटा क्या होगा, इस -4 का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, इस √3 का भी स्क्वायर होगा और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई का। ठीक है, ये बन जाएगा माइनस का, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 40, है ना। इसको सोल्व करोगे तो 16 3 जा 48, 48 माइनस 48 जब हम करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, है ना। ये क्या आया, इसका मतलब तो हमारे पास सर ये आया कि हमारा जो b² माइनस 4ac है ना डिस्क्रिमिनेंट, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई 0। जब भी हमारे पास b² माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है, तो उस केस में दो रियल रूट्स पॉसिबल होते हैं और दोनों के दोनों रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे हेंस टू इक्वल रियल रूट्स, है ना। दो इक्वल और रियल रूट्स हमारे पास पॉसिबल। अब अगर ये रियल रूट्स होंगे तो हमको क्या करना है, फाइंड करके दिखाना है। इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट टू फाइंड देम, तो हमको फाइंड करके दिखाना। फाइंड करने का क्या तरीका होगा, फाइंड करने का भी वही तरीका होगा जो हम पहले से करते आ रहे हैं। पहले से क्या करते आ रहे हैं सर, अभी तो स्टार्ट किया चैप्टर, हाँ अभी से स्टार्ट किया। ठीक है, चलो देखो क्या होगा बेटा, यहाँ से हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2। तो अंडर रूट के अंदर वाला जो b² माइनस 4ac वो तो 0 हो गया। इसका मतलब दोनों रूट्स क्या निकलेंगे, माइनस बी अपॉन 2a, पहला रूट भी ये निकलेगा, दूसरा रूट भी माइनस बी अपॉन 2, है ना। तो यहाँ पर अगर आपको रूट्स निकालने हैं तो रूट्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, रूट्स निकालने के लिए आप लिखोगे x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2, है ना। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है माइनस का 4√3, b की वैल्यू है माइनस का 4√3, b की वैल्यू है माइनस का 4√3 अपन में 2 है। a की वैल्यू क्या देके रखी, तो a की वैल्यू देके रखी हमको 3, तो a की वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पर 3। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4√3 डिवाइड बाई 2, 3 जा कितना हो जाएगा 6, 2 से 2 टाइम, 2 से 3 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी 2√3 अपॉन, ना। पहला रूट भी यही रहेगा और दूसरा रूट भी हमारे पास क्या रहेगा, दूसरा रूट भी हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन 2a रहेगा। तो x इज इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा 2√3 अपॉन में, ये रहे हमारे पास दोनों के दोनों रियल रूट्स है और दोनों के दोनों रूट्स देखो इक्वल है ना। मैंने डायरेक्ट क्यों फॉर्मूला ऐसा लगा दिया, देखो मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बार और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, है ना। यहाँ से बेटा हमने ये निकाला कि हमारा जो b² माइनस 4ac की वैल्यू वो तो 0 के इक्वल में, इसका मतलब ये वाली जो पूरी टर्म होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, ये वाली पूरी टर्म हो जाएगी 0, है ना। तो एक रूट क्या निकलेगा माइनस बी अपॉन 2a प्लस 0, है ना, प्लस माइनस दोनों रखे हैं। दूसरा रूट निकलेगा माइनस बी अपॉन 2a माइनस 0, और अपने को पता है किसी भी नंबर में 0 प्लस करो कोई सेंस नहीं, क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बचेगा क्या, माइनस बी अपॉन 2, है ना। किसी भी नंबर में से आप 0 को माइनस कर दो तो कोई सेंस नहीं, वही का वही नंबर बचता है। तो दूसरा रूट हमारे पास क्या बचेगा, वो भी बचेगा माइनस बी अपॉन। आया क्या समझ में, दोनों के दोनों रूट्स हमने लिए, एक बार प्लस का साइन भी लिया, एक बार माइनस का साइन भी लिया, इसके कारण दोनों के दोनों रूट्स हमारे सेम है। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, हमको बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कहां से आएगा कहां से आएगा, यहां से आएगा। अच्छा इसको नोट डाउन तो करो आप लोग। अरे भाई तू क्यों चलता है यार, नोट डाउन कर लो एक बार पहले इसको आराम से शांति से। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बढ़िया से नोट डाउन कर लो। हो गया, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देके रखा है, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 2x² माइनस 6x प्लस 3। देखो एक बार पेन को फटाफट से उठाओ, कॉपी उठाओ, वीडियो को पॉज करो, सोल्व करने के लिए ट्राई करो, है ना। और अगर आंसर आ जाए ना आप लोगों के, सोल्व कर रहे हो ईमानदारी से, तो कमेंट में आंसर जरूर लिख दिया करो, तो मुझे समझ में तो आए कम से कम कितने बच्चे एक्चुअल में मेरे बोलने पर सोल्व कर रहे हैं। और ध्यान रखना, सोल्व करोगे तो ही सीखोगे, मैथ्स पढ़ने का यही तरीका होता है, खुद से कर करके देखना पड़ता है चीजों को, गलतियां जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं सीखोगे। आ गया समझ में, चलो फटाफट से देखो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ट्राई करो। हो गया, चलो अब हम बात कर लेते हैं बेटा ये वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तरीका आपका वही होगा, क्या तरीका होगा जिससे हम पहले सोल्व करते आए। देखो सॉल्यूशन नंबर 3, थोड़ी अच्छी राइटिंग में लिखेंगे इस बार। गिवन क्वेश्चन है हमारे पास 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू, है ना। मैं क्या लिखूंगा, वही तरीका होगा हमारा, कंपेयर द इक्वेशन किससे, विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे पहले करेंगे, जैसे ही हम कंपेयर करते हैं तो बेटा a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -6 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो गया। अब हमको क्या फाइंड करना, अब हमको डिस्क्रिमिनेशन फाइंड करना है कि भाई डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या निकलता है। तो डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। बस यहाँ से b² का मतलब क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू हो जाएगी 2 और c की वैल्यू हो जाएगी 3। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव, तो 6 6 जा 36 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 24। तो डिस्क्रिमिनेंट निकल के आ रहा है क्या, 12 मेरा 0 से बड़ा है क्या, आप बोलोगे हाँ सर पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, इसका मतलब ये निकला है कि आपका जो b² माइनस 4ac है ना, जो हमारा b² माइनस 4ac वो ग्रेटर देन क्या है 0। अगर ये b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो याद करो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हमारे पास पॉसिबल है ना। तो यहां पर आप क्या लिख दोगे, यहां पर आप लिख दोगे हेंस टू डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, दोनों अलग अलग होंगे ना। जैसे वहां पर इक्वल इज इक्वल टू 0 में दोनों इक्वल थे, यहाँ पर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स पॉसिबल, रियल रूट्स। बोलो आया क्या समझ में। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि अगर रियल रूट्स है तो उनको फाइंड करके दिखाओ, चलो फाइंड करके दिखाते भाई इन लोगों को। देखो कैसे हम फाइंड करेंगे, छोटा हो जा ये। अब अगर मुझे रूट्स निकालने हैं तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस पूरा अंडर रूट b² माइनस 4ac, है ना, ध्यान रखना पूरे पर रूट लगा हुआ है, अपॉन में 2 है। ठीक है, ये होता है। अच्छा तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac की वैल्यू हमको क्वेश्चन में 12 गया ना। अच्छा b की वैल्यू भी रखी देते हैं ना, b को कहां तक लेके जाएंगे, इसकी वैल्यू भी रख दो, खत्म करो। यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू माइनस का 6 है, -6 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac की वैल्यू अभी हमने निकाली 12 है, तो ये अंडर रूट 12 हो गया, इंटू में 2, इंटू में क्या हो जाएगा ए की वैल्यू क्या निकली बेटा, ए की वैल्यू हमारे पास 2 देके रखी है इक्वेशन में, तो यहाँ पर मैंने रख दिया क्या 2। बस इसको सोल्व करना है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस करोगे प्लस, प्लस माइनस 12 को जब मैं बाहर निकालूंगा, क्या मैं 12 को 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ। इस 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस अंडर रूट 12 का मतलब होता है क्या, अंडर रूट 4, अरे क्या चल रहा है, अंडर रूट 4 इंटू में क्या हो जाएगा 3। इस 12 का मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 इंटू में 3। अच्छा ये 4 बाहर निकलेगा तो क्या 2 बनेगा क्या, 4 को मैं रूट से बाहर निकाल दूंगा 2 बन जाएगा, तो ये क्या आएगा 12 का मतलब हो जाएगा 2√3, है ना। तो यहाँ से मैंने लिख दिया क्या इसको 2√3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। तो x इज इक्वल टू यहाँ से बेटा एक काम करो 2 को कॉमन ले लो, ऊपर से अगर मैं 2 को कॉमन लेता हूँ तो 2 की टेबल में 6 3 टाइम आता है, प्लस माइनस 2 तो बाहर निकल गया, अंडर रूट 3 वैसा का वैसा, अपॉन में क्या चल रहा है 4।
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास, कहाँ से गया भाई, 2 कॉमन आ गया हमारे पास, 3 प्लस माइनस ये, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास दो रूट्स निकलेंगे, दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, एक बार मैं क्या लिखूंगा, रूट्स। अगर मुझे इसके रूट्स निकालने हैं तो रूट्स क्या हो जाएंगे बेटा, एक बार हम x इज इक्वल टू पॉजिटिव साइन लेंगे, है ना, एक बार हम क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन। तो जैसे ही मैं पॉजिटिव साइन लेता हूं तो ये बन जाएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई करोगे वो कहोगे ना, मतलब इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो ये बनेगा 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 2 बन जाएगा, ठीक है। एक बार हम प्लस का साइन ले लेंगे तो रूट आएगा हमारे पास 3√3/2, और एक बार हम क्या ले लेंगे, माइनस साइन ले लेंगे तो नेगेटिव साइन। जब आप नेगेटिव साइन को लोगे तो x इज इक्वल टू क्या बचेगा, 3 आपका वैसा का वैसा, प्लस का साइन तो हो गया -3√3/2। ये हो गए हमारे पास दोनों के दोनों रूट। एक रूट निकलेगा हमारे पास 3 प्लस √3/2, दूसरा रूट हमारे पास निकलेगा क्या, 3 माइनस √3/2। आया क्या समझ में, है ना। ऐसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब अगर इसी क्वेश्चन को आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करोगे ना, आपके रूट्स निकलेंगे, है ना। कैसे निकालोगे भाई, कैसे सोचोगे ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए और प्लस माइनस करने पर ये, सोच पाओगे क्या। इसलिए बेटा कहते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन फंस सकता है कि भाई ऐसा हो जाए कि रूट्स ही पॉसिबल ना हो और हम दिमाग लगाए जा रहे हैं कि भाई क्या नंबर हो सकता है, क्या नंबर हो सकता है। या तो फिर कभी कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि आपको दिमाग में आए ही नहीं ऐसा कि भाई मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस करने पर क्या आ जाएगा। तो उस टाइम पर सबसे अच्छा तरीका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो बढ़िया से, दोनों के दोनों रूट्स निकालो। आया क्या समझ में। चलो आगे बात करते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट हमको क्या बात करना है, नेक्स्ट हमको क्वेश्चन देके रखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके रखना, है ना। एग्जाम में पूछे ही जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अभी जब मैं क्वेश्चंस की सीरीज लाऊंगा ना, तब मैं इस पर बेस्ड बहुत अच्छे से क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। सीबीएसई के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए वो भी सारे हम करेंगे। तो एक रेफरेंस बुक लेके आऊंगा, उसके भी मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। एमपी बोर्ड के जो हमारे पिछले साल के पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं उसको भी हम सोल्व, ठीक है। चलो अभी इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, अभी बेटा अपन क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी को सोल्व कर रहे हैं। सबसे पहले मैं एनसीईआरटी को कवर करवा दूं पूरी को, इसके बाद में फिर पहले आप बेसिक कंप्लीट कर लो, चाहे आप सीबीएसई में। पहले हमको बेसिक्स आने चाहिए, तो बेसिक्स आप यहाँ से कंप्लीट कर लोगे। बेसिक्स को अच्छे से रिवीजन करने के बाद में जो भी रेफरेंस बुक है आपकी उसको लगाओ आप बढ़िया से, है ना। चीजों को मैं क्यों हमारे लेक्चर्स इतने लंबे हो रहे हैं, बाकी अगर आप देखोगे तो वन शॉट में आपके 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे में पूरा पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा देते हैं। लेकिन क्यों मेरे एक एक लेक्चर 1-1 1.5 घंटे के हो रहे हैं, रीजन यही है कि मैं पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ, आराम से समझा रहा हूँ। कहने का मतलब सिर्फ मेरा इतना है कि एक बार पढ़ो, एक बार मेहनत करो, लेकिन ऐसी मेहनत करो कि वो हमेशा याद रहे, है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा क्वेश्चन को पोस्ट करो, करने के लिए ट्राई करो। एक बार अगर आपने मैथ्स सीख लिया ना, पहले भी मैंने बोला था, गणित को अगर पढ़ना है ना एक बार अच्छे से पढ़ लो, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, है ना। इस बात का ध्यान रखना। चलो आओ सोल्व करते हैं एक बार इस क्वेश्चन को, कैसे हम सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन आपको देके रखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। हमको के की वो वैल्यू बतानी है, के की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मैं आपसे पूछता हूं इक्वल रूट्स की कंडीशन बताओ, तो आप बोलोगे सर इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है b² - 4ac इज इक्वल टू 0, है ना। डिस्क्रिमिनेंट जब हम निकालते हैं तो 2 इक्वल रूट्स कब आते हैं, जब हमारे पास b² - 4ac इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। बस इसी को लगाना, आंसर आपके हाथ में, ठीक है। कैसे सोल्व करना है समझना बात को, थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर दिया जाए। सॉल्यूशन, आपको गिवन क्वेश्चन क्या है, 2x² + kx + 3 इज इक्वल टू 0। एक काम करो, सबसे पहले इसको कंपेयर कर दो। किससे कंपेयर कर दो, कंपेयर बाय ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। जैसे ही मैं कंपेयर करता हूं तो बेटा a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, b की वैल्यू आ जाएगी k और c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने कंपेयर करके इसकी वैल्यू तो निकाली। अच्छा मुझे कंडीशन बताना फॉर इक्वल रूट्स, जो इक्वल रूट्स होता है उसके लिए क्या कंडीशन होती है। तो आप बोलोगे सर इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन होती है b² - 4ac 0 के इक्वल में हो, तो हमारे रूट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। बस वैल्यू को पुट करना, आंसर ले लो, है ना। क्या हो जाएगा बेटा, b की वैल्यू का मतलब हो जाएगा k² - 4 इंटू में a कितना है 2, c कितना है 3। बस इसको सोल्व कर दो, k² - 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा सर, यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास k माइनस का 24 उधर पहुंचा दो और प्लस का 24 कर दो उसको, -24 उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस का 24, तो k इज इक्वल टू बनेगा √24। अब सर इसका क्या करें,
अच्छा, इसी के साथ में बेटा एक और साइन आएगा प्लस माइनस, जब भी रूट हटेगा, जब भी स्क्वायर हटता है तो उधर जाके अंडर रूट लगता है, लेकिन उसके साथ में कौन से साइन आते हैं, उसी के साथ में हमारे पास साइन आते हैं प्लस और माइनस दोनों का। क्यों आते हैं इसको शायद मैंने पहले भी समझाया है, एक बार और समझा देते हैं आपको। अंडर रूट प्लस माइनस 24 इसलिए आते हैं, जब आप देखो मुझे 24 चाहिए ना, मैं 24 को कौन कौन से तरीके से ला सकता हूं, जब मैं रूट 24 का मल्टीप्लाई रूट 24 से करूंगा तो भी मेरा आंसर 24 ही आना है ना। अंडर रूट 24 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होता है। अच्छा, क्या मैं माइनस का रूट 24 का मल्टीप्लाई माइनस का रूट 24 से करूंगा तो भी तो 24 ही आएगा। क्यों आएगा, इसलिए आएगा कि भाई माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, वो तो रूट से रूट कैंसिल आउट होके 24, इसलिए प्लस रूट 24 इंटू 24 करोगे तो भी 24, और माइनस का रूट 24 इंटू माइनस का रूट 24 करोगे तो भी आंसर 24, इसलिए हम यहाँ पर दोनों केस पॉसिबल लेते हैं कि प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं इसको, और आगे कैसे सोल्व किया जाएगा। इसके आगे सोल्व करने का तरीका यह होगा, एक काम करो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस, अच्छा 24 को मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर के मल्टीपल में तोड़ देता हूँ। क्या मैं 24 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 16 का तो मतलब 8 4 6 का ले लो, 6 4 या 24 है ना। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 4 इंटू 6 24 को, 4 6 या 24 हो जाए। क्यों मैंने ऐसा लिखा, मैंने इसलिए लिखा ऐसा क्योंकि यहाँ से अब मैं 4 को अंडर रूट के बाहर निकाल लूंगा तो ये आपके बन जाएंगे। इसका मतलब k की दो वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, हो सकता है k इज इक्वल टू प्लस का 2 रूट 6 हो सकता है k इज इक्वल टू माइनस का 2 रूट 6। दोनों केस में हमारे पास इक्वल रूट्स पॉसिबल। आया क्या समझ में। फटाफट से शांति से देखो क्वेश्चन को, एक बार करने के लिए ट्राई कर लो, नोट डाउन कर लो, बढ़िया से 2 या फिर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बोर्ड में पूछा जाता है, हर बोर्ड में। ठीक है, चलो और बात कर लेते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सेकंड क्वेश्चन को भी इसी में निपटा लेंगे, इसी में कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या देके रखा आपको, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास देके रखा है, इसको मैं इधर सोल्व करवा देता हूँ, लेकिन पेन को बदल के सोल्व करवाएंगे। पेन थोड़ा सा आज अलग टाइप का लेंगे, क्या लें, पेन 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 ये वाला, इस वाले में भी पेन हमारा ये वाला। चलो देख सॉल्यूशन नंबर सेकंड क्या देके रखा है, क्वेश्चन हमको गिवन है के एक्स इंटू में एक्स माइनस 2 है ना, के एक्स इंटू में एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू। ठीक है, क्या करना है, तरीका वही होगा, बार बार क्यों सॉल्यूशन डालना, एक ही बार डाल दिया। ठीक है, तरीका क्या होगा बेटा, सबसे पहले तो आप ये बोलोगे कि सर इसमें तो एक्स स्क्वायर टाइप का कुछ दिख ही नहीं रहा, आप क्या करें, दिखेगा, ब्रैकेट तो सोल्व करो, है ना। क्या करेंगे, इस के एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में भी होगा, इस के एक्स का मल्टीप्लाई 2 में भी होगा, है ना। ब्रैकेट के बाद जब कोई नंबर होता है और प्लस माइनस का साइन हो ब्रैकेट में तो सबसे मल्टीपल होता है बराबर, है ना, जितने नंबर से सबसे मल्टीप्लाई करेगा। तो के एक्स का मल्टीप्लाई जब मैं एक्स से करूंगा तो ये बन जाएगा के एक्स स्क्वायर, के एक्स का मल्टीप्लाई जब मैं माइनस के 2 से करूंगा तो ये बन जाएगा माइनस का 2 के एक्स। ठीक है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आपका वैसा का वैसा। ठीक है, चलो बेटा अब हम कर लेते हैं थोड़ा सा कंपेयर इस इक्वेशन को, किससे कंपेयर करते हैं, कंपेयर बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से मैं कंपेयर करता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है तो ए की वैल्यू बन गई के, ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बेटा बी की वैल्यू जो एक्स का कोफिशिएंट दिखेगा ना वो पूरा का पूरा बी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो एक्स का कोफिशिएंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है माइनस का 2 के, ठीक है हो गया, सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ये पता है फॉर इक्वल रूट्स, अगर मुझे रूट्स इक्वल चाहिए तो एक और ए की कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल में हो जाए, फिर 0 के इक्वल में हो जाए। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब 2 के, बी की वैल्यू है माइनस का 2 के, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है के इंटू में सी की वैल्यू है 6, बस इसको सोल्व करोगे तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस 6 4 जा कितना हो जाएगा 24 के इज इक्वल टू 0 लगाना मत भूलना, इज इक्वल टू 0 आपका चल रहा है। इसके आगे कैसे सोल्व करेंगे समझना बात को, इसके आगे सोल्व करने का तरीका हमारा ये होगा, एक काम करो 4 की टेबल में 24 आता है और के भी दोनों में दिख रहा है तो 4k को ले लो कॉमन, जैसे ही मैं 4k को कॉमन लेता हूं तो यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से 4 तो बाहर निकल गया, एक के बाहर एक के बच जाएगा माइनस 4 की टेबल में 24 6 टाइम के तो बाहर निकल गया इज इक्वल टू 2, है ना। ये हमारे दो फैक्टर्स निकले 4k और दूसरा निकला k माइनस 6, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 4 के इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड कर देगा तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 0, तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आएगी 6। लेकिन हमको कैसे लिखना है, हमको ये लिखना है, हमको यहाँ पर ये लिखना है कि आइदर
या तो हमारे पास से 4k की वैल्यू 0 होगी, या तो फिर k माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि दो फैक्टर आए ना, दोनों फैक्टर को मुझे 0 से इक्वेट करना है, ध्यान रखना है इस बात को। चाहे इधर से 4k उधर जाके डिवाइड करवा दोगे तो ये खत्म हो जाएगा, है ना, लेकिन k की हमारे पास दो वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ भाई, 4k को मैंने इधर रखा है, k माइनस सिक्स इधर मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा 4k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू उस केस में 0 आ जाएगी। फिर तो आया ना समझ में, दो वैल्यूज पॉसिबल है, देखो दोनों में से कौन सी हमको लेंगे। 4k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई का 4 इधर जाके डिवाइड में, तो k की वैल्यू क्या बनेगी 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, k माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा। यहाँ से k इज इक्वल टू 0 को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। क्यों नेग्लेक्ट कर सकता हूँ? अगर मैंने k की वैल्यू को 0 रखा तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नहीं रहने देगा। हम जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म, तब मैंने आपको ये बोला था कि वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है ना, उसमें a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर a 0 हुआ तो ये x स्क्वायर को खत्म कर देगा, x स्क्वायर खत्म हुआ इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रही अब आपकी, है ना। वो इक्वेशन कैसी बन जाएगी? फिर लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से k इज इक्वल टू 0 हम नहीं लेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे नेग्लेक्ट, है ना। तो ये हम जैसे ही नेग्लेक्ट करते हैं तो यहाँ से k इज इक्वल टू 6 ये वाली वैल्यू हमारे पास पॉसिबल होगी, और यही क्या हो जाएगा हमारा। आया क्या समझ में? चलो फटाफट से नोट डाउन करो, दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप नोट डाउन कर सकते हो। पहले इसके कर लो, पोस्ट कर लो बढ़िया से शांति से, हो गया। इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी नोट डाउन कर लो बढ़िया से, हो गया। चलो आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अब देखो, अब हमको कुछ वर्ड प्रॉब्लम देके रखी है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जो कि बुक में है। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find the length and breadth। हमको क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि आपको एक ऐसा मैंगो ग्रोव बनाना है, आम का बगीचा बनाना है बेसिकली, whose length is twice its breadth and area is 800 मीटर स्क्वायर। मैं आपसे पूछता हूँ, इतना लंबा और ये चौड़ा, है ना, इसकी जो ब्रेथ, इसकी जो लेंथ होगी वो ब्रेथ के 2 टाइम होगी। अगर मान लो मैंने ब्रेथ को x मान लिया तो लेंथ क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, और इसका जो एरिया होगा ना बेटा वो होगा 800 मीटर स्क्वायर। पॉसिबल है या नहीं ऐसा मैंगो ग्रुप बनाना, ये आपको फाइंड करके बताना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, एक बार सोचो जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कैसे हम कर सकते हैं, क्या है पॉसिबल भी होगा या फिर नहीं होगा। देखो 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 फटाफट से, फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे सोल्व होगा। समझो जल्दी से, हो गया। चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा तो ये डिपेंड करेगा रूट्स पर। अगर रूट्स हमारे रियल निकले तो रियल सिचुएशन है, अगर रूट्स ही रियल नहीं निकले, इमेजिनरी निकले, तो इसका मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले जो भी वर्ड प्रॉब्लम गिवन है उसको पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद मैं उसके रूट्स फाइंड करूंगा। रूट्स का अगर नेचर रियल निकलता है तो मैं बोल दूंगा हाँ पॉसिबल है, अगर पॉसिबल होगा तो मैं लेंथ और ब्रेथ निकाल के दे दूंगा। ठीक है, अगर रूट्स का नेचर अनरियल निकल गया तो फिर तो छोड़ दो वहीं से क्वेश्चन को, लिख दो नो रियल रूट्स पॉसिबल, बस खत्म, है ना। चलो सोल्व करके दिखाते हैं तो समझ में आएगी चीजें और ज्यादा। देखो आपसे क्या बोला है, आपसे बोला इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स डेप्थ, है ना। तो हम यहाँ पर एक काम करो, लेट कर लो। क्या लेट कर लोगे कि लेट ब्रेथ इज एक्स मीटर, है ना, मीटर में देके रखा है। यहाँ पर आप क्या लेट कर लोगे, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स मीटर, ब्रेथ आपकी एक्स मीटर है। देन लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ उसकी ट्वाइस है, मतलब ये हो जाएगी 2x मीटर आपकी। ठीक है, अच्छा भाई इसका एरिया क्या देके रखा है, तो एरिया गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख दोगे क्या, एरिया इज इक्वल टू कितना है 800 मीटर स्क्वायर। अब देखो ग्रूव आपका कैसा है, ये वाला जो मैंगो ग्रूव है वो है आपका रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 800 मीटर स्क्वायर। लेंथ की वैल्यू क्या होगी बेटा 2x देके रखिए, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है अपने पास x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 800। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई जब हम x में करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 800। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, मल्टीप्लाई का 2 इधर जाएगा, डिवाइड में 2 1 जा 2 400 टाइम या कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x स्क्वायर की वैल्यू 400, प्लस का 400 इधर आएगा, माइनस का 400 इज इक्वल टू। ये बना ली मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप बोलोगे सर 100 दिखने लगा, हो सकता है x 0,
हो सकता है क्या? चलो समझते हैं, है ना। हो सकता है x जीरो हो, नहीं हो सकता है b जीरो हो। आया समझ में? x जीरो कैसे हो सकता है भाई, है ना, b जीरो हो सकता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू हमारे पास 0 हो सकती है और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 400। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ किससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। क्यों कंपेयर करना, मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ बेटा कि मुझे ये बताना इफ सो फाइंड इट्स लेंथ, अगर ऐसा पॉसिबल है तो मुझे बताना है। मतलब मुझे पहले क्या करना है, मुझे पहले इसके रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे कि रियल भी होंगे या फिर नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये वाली इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ, किससे कंपेयर करता हूँ, कंपेयर द इक्वेशन बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से। जैसे ही मैं कंपेयर करता हूं तो बेटा एक्स स्क्वायर के सामने 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या होगी, तो देखो एक्स तो है ही नहीं, तो इसका मतलब बी की वैल्यू 0 रही होगी, तो सी इज इक्वल टू माइनस का 400। बस इसका अब हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको नीचे लिख ले, क्या जगह बच जाएगी थोड़ी, तो ये हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, ये हमको फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्या, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर का मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है इंटू सी की वैल्यू माइनस का 400 है। तो ये बन जाएगा 0 का स्क्वायर 0 माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई का साइन है और 4 4 जा 1600, तो ये बन जाएगा 1600। अच्छा, 1600 क्या जीरो से बड़ा है, आप बोलोगे हाँ सर जीरो से बड़ा है। इसका मतलब हमारे पास जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है ना, वो ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब हमारे पास रियल रूट्स पॉसिबल है। अगर रियल रूट्स पॉसिबल है तो ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप डिजाइन करना पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, यहाँ पर आप लिख दोगे रियल रूट्स पॉसिबल, है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, रियल रूट्स पॉसिबल, या तो फिर आप डायरेक्टली लिख दो टू रियल रूट्स। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास, दिस टाइप ऑफ मैंगो ग्रुप कैन बी डिजाइन, है ना, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप। तो यहाँ पर आप लिख दोगे यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, है ना, यस इट इज पॉसिबल। क्या पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन द मैंगो ग्रुप, है ना, ये मैंगो ग्रुप डिजाइन करना पॉसिबल है। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो हमको क्या करना है, इसकी लेंथ और ब्रेथ बतानी। तो लेंथ और ब्रेथ बताने का तरीका क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर हमको लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, तो हमको एक गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, ये हमने निकाला है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 400 उधर जाएगा, प्लस का 400, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 400 हो जाएगा। अच्छा, इसी के साथ में प्लस और माइनस दोनों, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 400 को बाहर निकालोगे 20। अब मुझे बताओ लेंथ कभी भी नेगेटिव हो सकती है क्या, तो आप बोलोगे सर लेंथ कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर, है ना। तो लेंथ हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होगी तो हम ये नेगेटिव वाले को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिख दोगे सिंस लेंथ कैन नॉट बी अ नेगेटिव, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, देयरफॉर हमारे पास x जो होगी x, अच्छा x को क्या मैंने ब्रेथ माना था क्या, तो यहाँ पर आप मैं लिख दूंगा क्या, देयरफॉर ब्रेथ, इसकी जो ब्रेथ होगी वो क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी वो हमारे पास x इज इक्वल टू 20 मीटर हो जाएगी। एंड इसकी जो लेंथ होगी रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप की, वो हो जाएगी x, इसको मैंने 2x माना था, 2x का मतलब 2 इंटू 20 का मतलब कितनी हो जाएगी 40, है ना। तो ब्रेथ हमारे पास हो जाएगी 20 मीटर और लेंथ कितनी हो जाएगी 40 मीटर, है ना। एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 40 इंटू 20 करोगे 800 मीटर, इसको जो कि दिया है क्वेश्चन। आया क्या समझ में, ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 नंबर में पूछे जाने लायक, बढ़िया से नोट डाउन कर लो इसको। इसके बाद में फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हो गया, चलो देखो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देके रखा है। देखो आराम से शांति से क्वेश्चन को पढ़ो बढ़िया से। देखो क्या देके रखा है क्वेश्चन में, आपको गिवन है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, हमको बताना है कि क्या सिचुएशन पॉसिबल है। अच्छा, अगर होगी तो आपको डिटरमाइन डियर प्रेजेंट एजेस, अगर सिचुएशन पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। क्या सिचुएशन है, नीचे देखो देखे रखा, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, दो फ्रेंड है जिनकी एजेस का सम देके रखा है 20 ईयर्स। 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस
इन ईयर्स वाज 48, 4 साल पहले दोनों की एज का जो प्रोडक्ट था वो कितना था, 48। अब हमको बताना है कि क्या ऐसी सिचुएशन भी पॉसिबल है या फिर नहीं है। अगर हो तो हमको प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, नहीं तो कोई बात नहीं, भूल जाओ, टाटा बाय बाय, है ना। चलो देखो करते हैं फाइंड। एक बार पोस्ट करके करने के लिए आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलो हम क्या मानेंगे बेटा, हम एक काम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। एक फ्रेंड की एज को x मान लो, दूसरे फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी फिर 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम कितना है 20 दे के रखा है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर लेट कर लेंगे, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की ए भी मान ले, चलो फर्स्ट फ्रेंड ही मान लेते हैं। एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू एक्स। ये जो पहला दोस्त है वो x साल का है। एंड एंड क्या, देन लगा दो यार, देन एज ऑफ दूसरा फ्रेंड, सेकेंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, तो अब वो हो जाएगी 20 माइनस एक्स। क्यों, दोनों की एज मुझे देके रखी है कितनी, दोनों की एज का सम मुझे 20 देके रखा है। अगर एक 10 साल का है तो दूसरा भी 10 साल का होगा, अगर एक आज 5 साल का है तो दूसरा कितना हो जाएगा फिर 15 साल, है ना। 20 माइनस जो भी हमारा एक हो गया उसको हटा दो, ठीक है। चलो देखो आगे क्या देके रखा है, डिटरमाइन दियर प्रेजेंट द सम ऑफ एजेस 20 हो गया। 4 ईयर्स एगो, अच्छा भाई 4 ईयर्स एगो की बात कर लेते हैं, 4 साल पहले इनको घुमा दो। 4 ईयर्स एगो क्या हो गया भाई, 4 ईयर्स एगो मुझे ये बताओ 4 साल पहले, यार एक्स का है तो क्या है एक्स माइनस 4 का होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, तो पहले दोस्त की एज हो जाएगी एक्स माइनस 4, है ना, ईयर्स। अच्छा तो फिर एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड क्या हो जाएगी, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, तो दूसरे दोस्त की एज हो जाएगी बेटा क्या, ये 20 माइनस एक्स का है आज, तो 20 माइनस एक्स में से और 4 को माइनस कर दो, मतलब ये 20 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 16 माइनस एक्स ईयर का हो जाएगा क्या। आया क्या समझ में। आज ये एक्स का है, 4 साल पहले क्या है एक्स माइनस 4 करा होगा, आज ये 20 माइनस एक्स का है, 4 साल पहले क्या है 20 में से और 4 को माइनस कर दोगे मतलब 16 माइनस एक्स करा होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको ये देके रखा है 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 4 साल पहले की इनकी जो एज है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 48। बस इसको सोल्व करना है बेटा, कैसे सोल्व करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में माइनस 4 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट, तो एक्स का मल्टीप्लाई आपका 16 माइनस एक्स में होगा, माइनस 4 का मल्टीप्लाई भी किस में होगा 16 माइनस एक्स में होगा, इज इक्वल टू 48। बस इसको सोल्व करना है, एक्स इंटू 16 16 एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 4 इंटू 16 करें 16 4 जा कितना हो जाएगा 64, 64 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस का हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 48। बस इसको सोल्व कर लो, है ना। माइनस का एक्स स्क्वायर आगे ले लो, इसको छोटा कर लिया जाए, ठीक है। एक बार और मैं समझा रहा हूँ, एक्स इंटू 16 16 एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 16 4 जा 64 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स 4x, बस इसको सोल्व कर लो। तो ये बन जाएगा बेटा माइनस का एक्स स्क्वायर 16x और 4x प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस का 20x, ठीक है, माइनस का 64 पहले से माइनस ये 48 भी इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का इज इक्वल टू 0। बस इसको सोल्व कर लो, डिवाइड बाय क्या कर दो माइनस कर दो, एक और स्टेप बढ़ा देते चलो, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास 20x और ये बन जाएगा माइनस का 8 और 4 12 का 2 कैरी 1 6 और 4 कितना हो जाएगा 6 और 4 10 और 1 11 112 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मुझे माइनस दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, एक काम करो इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय माइनस कर दो। तो जैसे ही मैं डिवाइड बाय माइनस करता हूँ तो क्या आता है, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और ये बन जाएगा प्लस का 112 इज इक्वल टू 0। ये तो हमको जो सिचुएशन दी थी उससे हमने क्वाड्रेटिक को बनाया। अब हम बेटा इसके रूट्स फाइंड करेंगे, लेकिन रूट्स फाइंड करने के लिए हमको पहले क्या करना है, चेक करना है कि सिचुएशन भी पॉसिबल है या नहीं। सिचुएशन को चेक करने के लिए वही हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं कंपेयर करता हूँ इस इक्वेशन को, कंपेयर द इक्वेशन किससे, बाय ए एक्स स्क्वायर, कंपेयर द इक्वेशन बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जैसे ही मैं कंपेयर करता हूं तो ए की वैल्यू रहेगी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी की वैल्यू रहेगी माइनस का 20 और सी की वैल्यू रहेगी 112, ठीक है। मैंने इसको कंपेयर कर दिया। अब जैसे ही मैंने कंपेयर किया तो यहाँ से मुझे समझ में आएगा क्या कि आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा। तो यहाँ से मैं क्या निकालता हूँ डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac,
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकालोगे तो बी की वैल्यू है माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है क्या 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है 112। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा आपका, ये बन जाएगा हमारे पास, अरे ये बन जाएगा हमारे पास 400 लेकिन प्लस का रहेगा, और ये बन जाएगा माइनस का 112 का 4 टाइम, तो 400 और 12 फोर जा कितना होता है, 12 फोर जा 48 है ना। ठीक है, तो ये बन जाएगा 448। इसको सोल्व करोगे तो ये तो आ रहा है माइनस का 48, साइन बड़े नंबर का आता है। इसका मतलब बेटा डिस्क्रिमिनेंट जो भी हमारा निकलेगा वो 0 से छोटा है ना। यहां से क्या निकला है, यहां से हमारा ये निकला है कि हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना वो लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, इसका मतलब तो ये तो सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है, रूट्स ही पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, नो रियल रूट्स पॉसिबल, नो रियल रूट्स पॉसिबल। इसका मतलब अगर रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिख दोगे क्या, हेंस द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, हेंस द सिचुएशन, जो हमने सिचुएशन ली है ना, इज नॉट पॉसिबल, वो सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो हमको x की वैल्यू मतलब रूट्स निकालने भी नहीं। ठीक है क्या, आया क्वेश्चन समझ में। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और पूछे जाएंगे तो 3 या फिर 4 नंबर में पूछे। बढ़िया से नोट डाउन कर लो शांति से, हो गया। चलो देखो एक और क्वेश्चन देके रखा है, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या देके रखा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अच्छा भैया क्वेश्चन को पढ़ियो, बड़े शांति से पढ़ो, इसके बाद में फिर सोल्व करने के लिए ट्राई करा, पहले पोस्ट कर लो और करने के लिए ट्राई कर लो। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, पेरीमीटर देख रखा आपको 80, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ है ना, ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। इसके बाद में फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ। पॉसिबल होगा नहीं होगा बताओ, इक्वेशंस बना के, हो गया क्या। चलो देखो बात कर लेते हैं थोड़ा सा, लेंथ और ब्रेथ को कुछ मान लो, यहाँ पर लेट कर लेते हैं हम। सॉल्यूशन नंबर 5, क्या लेट कर लें, लेट कर लो, कुछ भी लेट कर लो, ब्रेथ को आप b मान लो, लेंथ को l मान लो, है ना। लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर पार्क देके रखा ना, लेट लेंथ ऑफ द पार्क इज इक्वल टू l मीटर। आपकी जो लेंथ है पार्क की वो l मीटर हो गई, एंड ब्रेथ, एंड आपने ब्रेथ को क्या मान लिया, इसको आप मान लो b मीटर, है ना। लेंथ हमारी l मीटर हो गई, ब्रेथ कितनी हो गई, b मीटर हो गई। ठीक है, अच्छा भैया पेरीमीटर क्या देके रखा है, 80 मीटर देके रखा है। अब मुझे पेरीमीटर गिवन है इस पार्क का कितना, पेरीमीटर मुझे गिवन है 80 मीटर। अच्छा पेरीमीटर का फॉर्मूला तो होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80, तो यहाँ से लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी 80, मल्टीप्लाई का 2 उधर गया, डिवाइड में 2 1 जा 2 से 49। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, एक काम करो यहाँ से लेंथ या फिर ब्रेथ किसी की भी वैल्यू निकाल लो। ठीक है, चलो मैं b की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो b क्या हो जाएगा, प्लस का l उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का l हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास निकली किसकी, b की वैल्यू। इसको आप इक्वेशन नंबर कौन सी दे दो, अच्छा सर आपने ऐसा क्यों किया, यहाँ से b की वैल्यू क्यों निकाली, देखना क्योंकि मुझे क्या करना है, वो जो एरिया देके रखा ना उसमें मुझे b की वैल्यू को पुट करना, मतलब पूरी इक्वेशन में मुझे एक ही वेरिएबल में लाना है। यहाँ पर दो वेरिएबल चल रहे थे लेंथ और ब्रेथ, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे पूरी इक्वेशन को एक ही वेरिएबल में लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं b की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली, अच्छा मुझे एरिया गिवन है, तो एरिया क्या गिवन है, तो एरिया आपको गिवन है कितना, 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, तो यहाँ से L की वैल्यू को तो आप L ही रहने दो, B की वैल्यू को क्या मैं इक्वेशन नंबर 1 से 40 माइनस L भी लिख सकता हूँ क्या, ये मैंने लिख दिया इज इक्वल टू 400। कैसे किया है मैंने, ये मैंने किया है बाय इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से L का मल्टीप्लाई 40 में करोगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 40L। यहाँ से जब मैं सोल्व करूंगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 40L, L इंटू L करोगे माइनस का L स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 400 इधर आके क्या कर दो, इसको भी माइनस का 400 कर दो इज इक्वल टू 0। अच्छा ये एल स्क्वायर मुझे नेगेटिव दिख रहा है, मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है, तो मैं क्या कर दूंगा, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय क्या कर दूंगा, माइनस, है ना। जैसे ही मैं माइनस से डिवाइड करता हूं तो बेटा ये जो एल स्क्वायर नेगेटिव का था ना वो आगे आके पॉजिटिव हो गया आपका, 40L आपका पॉजिटिव था, इसको नेगेटिव बना दो, प्लस 400 इज इक्वल टू 0। आया क्या समझ में,
यहां तक हमने क्या किया है, यहां तक हमको जो भी सिचुएशन दी थी उससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के साथ में ही मैं क्या कर लेता हूं, इसको कंपेयर कर देता हूं। किससे कंपेयर कर देता हूं, कंपेयर बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से कंपेयर करता हूं। जैसे ही कंपेयर करता हूं बेटा, अच्छा ए की जगह पर मैं ए बी सी की जगह पर, या तो फिर ये जो देके रखा मुझे एक्स स्क्वायर एक्स, इसकी जगह पर क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या इसको, ए एल स्क्वायर प्लस बी एल प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, है ना। कोफिशिएंट मैंने एल का लिया है, मतलब मैंने यहाँ पर वेरिएबल एल लिया, तो मैंने एल की फॉर्म में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना है, बात एक ही है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू बन जाएगी, ये क्या आया था, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू बनेगी 1, एल स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, एल स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, ठीक है। यहाँ से एल का कोफिशिएंट बी, तो मतलब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -40, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 400, ठीक है। ये एबीसी की वैल्यू हमारे पास आ गई। बस आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा -40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हो गई 1 और सी की वैल्यू आ जाएगी 400। 40 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1600, 4 का स्क्वायर 16, 2 जीरो आ जाएगी हमारे पास, माइनस इसको क्या हो जाएगा 400 इंटू 4 करोगे, ये भी 1600 आ रहा है, 4 4 जा 16, आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आया ना हमारा, वो हमारा जीरो के इक्वल में आया, जीरो के इक्वल में आया। इसका मतलब दो रूट्स पॉसिबल है, दोनों के दोनों रूट्स कैसे होंगे हमारे, रियल एंड, है ना। तो यहां पर आप क्या लिख दोगे, टू रियल एंड इक्वल रूट्स पॉसिबल। यहां पर क्या लिख दोगे आप, यहां पर लिख दोगे देयरफॉर टू इक्वल एंड रियल रूट्स, है ना। दो इक्वल और रियल रूट्स क्या होंगे, पॉसिबल, ठीक है। इसका मतलब इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, हाँ। तो यहां पर आप लिख दोगे यस इट इज पॉसिबल, यस द रेक्टेंगुलर पार्क इज पॉसिबल, द रेक्टेंगुलर पार्क इज पॉसिबल। तो हमारा जो रेक्टेंगुलर पार्क होगा वो कैसा होगा, पॉसिबल होगा। अच्छा पॉसिबल होगा तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, ये हमको फाइंड करना है। तो मुझे लेंथ ब्रेथ को फाइंड करने के लिए या तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक को ही लगा लो, है ना। तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे, यहाँ से आप लिख दोगे लेंथ एंड ब्रेथ को फाइंड करना है, तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे, यहाँ पर हमको क्या देके रखा है, एल स्क्वायर माइनस 40l प्लस 400 इज इक्वल टू जीरो देके रखा हमको, है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, सिंस एल स्क्वायर माइनस 40l प्लस 400 इज इक्वल टू जीरो गिवन है। अब हमारे रूट्स क्या हो जाएंगे, तो रूट्स के लिए अपने को पता है बेटा, जब भी रियल रूट्स होते हैं तो एक्स की, या तो फिर यहाँ पर एल देके रखा है, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू हमारे पास दो होगी, क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू है, एक रूट यही होगा, दूसरा रूट भी माइनस बी अपॉन टू यही होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से एल की वैल्यू को आप निकाल लो, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 40 अपॉन में 2 है, मतलब 2 इंटू ए की वैल्यू 1, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 40 अपॉन में 2, तो ये क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20, तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अच्छा एल की वैल्यू अगर 20 है तो मेरे पास ब्रेथ को क्या माना है मैंने, ब्रेथ हमारे पास देके रखी है, ब्रेथ को मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ बाय इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और बाय इक्वेशन 1 से मैं ब्रेथ को भी निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, बाय इक्वेशन 1, कहाँ पे लिख देंगे, यहीं पर लिख देते हैं। अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पर बाय इक्वेशन 1, इसको मीटर में कर देना है ना, ये मीटर में हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख दो बाय इक्वेशन, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या देके रखी है, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास देके रखी है क्या, b इज इक्वल टू 40 माइनस एल, तो b इज इक्वल टू 40 माइनस एल, तो 40 माइनस एल की वैल्यू 20, तो यहाँ पर भी ये भी क्या हो जाएगा, इसका मतलब हमारे पास लेंथ कितनी निकली 20 मीटर और ब्रेथ भी कितनी निकली, आया क्या समझ में। चलो फटाफट से आराम से शांति से इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद में फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है भाई, खत्म हो गया, पूरा चैप्टर हो गया, आराम से नोट डाउन कर लो, हो गया क्या। चलो बेटा ये हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 4, कंप्लीट हो गया है आपका चैप्टर नंबर 4। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 चारों कंप्लीट करवा दिए, बढ़िया से शांति से इसको पढ़ो। अभी क्वेश्चंस लेकर आएंगे तो बस उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा जो मैंने पढ़ाया है ना, और कुछ नई चीजें जो यूज होगी उसको भी मैं आपको बताता चलूंगा। लेकिन अभी से ही प्रिपेयर करके रखना, हमको सिर्फ एक ही टारगेट रखना है। हर बार मैं बोलता हूँ, आज भी मैं बोल रहा हूँ, मैथ्स में 100 में से 100 बच्चों के आते हैं और आएंगे, है
ना। मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई ऑफलाइन बैच में सीबीएसई में 100 में से 100 मैथ्स में बच्चों के आए हैं, ठीक है। एमपी बोर्ड का तो छोड़ो, सीबीएसई में भी मैथ्स में 100 में से 100 बहुत सारे बच्चों के हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स के आए हैं। उसी पेज से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बस लास्ट तक बने रहिएगा, आपके भी आराम से 100 में से 100 आएंगे, है ना। बस मेहनत करना है खुद को, मतलब ये रहता है ना कि एक जो आग होती है ना, उसमें खुद को जलाना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत की आग में खुद को जलाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ही आप निखरोगे, ठीक है। बिना ठोके पीटे हीरे में वो शेप आती नहीं जिससे वो रिफ्लेक्ट करे, तो थोड़ा सा ठोकना पीटना पड़ेगा, थोड़ा सा जलना पड़ेगा, जलोगे तो चमक आएगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैंने कैलकुलेशन के वीडियोस भी डाले हैं, अगर आप कैलकुलेशन में थोड़े से वीक हैं तो उन वीडियोस को जरूर देखो। इसके अलावा अभी मैं मैथ्स की एक ऐसी सीरीज लेके आने वाला हूँ जिसमें जो भी बहुत वीक बच्चे हैं मैथ्स में, मतलब वीक कहना गलत होगा, जिनके कॉन्सेप्ट थोड़े से कमजोर होते हैं कि भाई आता ही नहीं है कि आगे कैसे सॉल्यूशन किया जाए, ऐसी मैं सीरीज लाऊंगा बेटा जिसमें मैं आपको प्लस माइनस से लेके तो कहां तक आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को सोल्व करना है, कैसे सोल्व करना है, ज्योमेट्रिकल इक्वेशंस या फिर ज्योमेट्रिकल हमारे जो फिगर्स होते हैं उनमें कैसे अप्रोच आपको लगानी है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए बने रहिए, इसी के साथ पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, मैं क्या बता रहा था कि जब भी हमारा ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब होगा हमारे टू रियल रूट्स, है ना। मतलब नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स होगा अपना रियल रूट्स होंगे, और कितने रियल रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स, ठीक है। अच्छा सर, दोनों रूट्स कैसे होंगे, तो दोनों के दोनों जो रूट्स होंगे ना, दोनों के दोनों रूट्स कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, है ना। बोथ रूट्स आर डिफरेंट, है ना। मान लो कि एक एक्स की वैल्यू 2 आ गई तो दूसरी 3 आ गई, एक 5 आ गई तो दूसरी -6 आ गई, कुछ भी हो सकता है, आगे समझ में, लेकिन दोनों के दोनों रूट्स कैसे होंगे हमारे, डिफरेंट, ठीक। चलो दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस ये होता है कि जब भी हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल में अगर आ गया, तो यहां पर भी हमारा जो नेचर होगा ना रूट्स का, वो कैसा होगा पता है, रियल होगा। इस केस में भी आपके रियल रूट्स पॉसिबल है, लेकिन दोनों के दोनों जो रूट्स होंगे ना, 2 इक्वल रूट्स। अब जो 2 रूट्स निकलेंगे वो कैसे होंगे, इक्वल।